11th क्लास मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। अभी तक अब तो हमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा था, स्लोप के अलग अलग तरह के फॉर्मूले, स्लोप के बारे में, पॉइंट के हिसाब से स्लोप है ना, सब कुछ सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें अपने कंसेप्ट में। 10.2 में अब मिलेंगी इक्वेशन, है ना, इक्वेशन की फॉर्म। देखो तुम्हें याद होगा बोर्ड पे, देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, याद है 10.1 में मैंने ये बात बताई थी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉइंट क्या होता है, एक्स कोमा जीरो। अगर कोई पॉइंट किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के, तो वो पॉइंट क्या होता है, एक्स कोमा जीरो। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो इसका मतलब है वो पॉइंट होता है 0,y। ये बात मैंने तुम्हें बता रखी है पहले से ही, और ये बात तुम्हें याद होनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो x एक्सिस पर पॉइंट है तो वो ये होता है, और अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो ये होता है। देखो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है और तुमसे पूछा जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन बताइए, क्या बताइए, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, जीरो ना। देखो ये तो बोला है एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट होता है, इसका मतलब y की वैल्यू क्या, देखो बताओ ये कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, y तो होता है, पहले वाला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, y। यही इसकी इक्वेशन होती है, y इक्वल टू जीरो। अब तुम नीचे वाली खुद ही बताओगे। देखो अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है 0,y, और अगर तुमसे इसकी क्या पूछी जाए, इक्वेशन पूछी जाए, क्या पूछी जाए इसकी इक्वेशन, मुझे बताओ इसके अंदर x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। यही इसकी इक्वेशन होती है। अब देखो याद रखने का तरीका, x एक्सिस की इक्वेशन पूछी है तो y की वैल्यू जीरो, y की इक्वेशन पूछी है तो x की वैल्यू जीरो। याद रहेगी ना, उल्टा कर दो। देखो x की इक्वेशन बतानी है, y की वैल्यू जीरो, y की इक्वेशन बतानी है, x की वैल्यू जीरो। कितना सिंपल तरीका है ना। देखो जरा निकाल लो एक्सरसाइज 10.2। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग के पास एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी खुली होनी चाहिए इस समय। उसमें निकालो 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो उसने हमसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इक्वेशन पूछी है, कई बार आ चुका है अब तक 1 नंबर में। लिख दो, लिखो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, लिखो मैं सजाकर, चलो तुम लोग लिखो। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू जीरो, है ना। x की इक्वेशन y इक्वल टू जीरो, y की इक्वेशन x इक्वल टू जीरो, है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू जीरो। अब एक और लिखो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस वाली एक्सरसाइज में भी यही काम कराता चलूंगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, उसी क्वेश्चन के हिसाब से उसका नोट लिखवा दिया, सबसे बेस्ट तरीका है ना। लिखो एक नोट, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक नोट लिखना पड़ेगा। नोट के अंदर मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, देखो इक्वेशन की ना अलग अलग फॉर्म आएंगी, इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन की जनरल फॉर्म, इक्वेशन की इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन की पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन की पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन की परपेंडिकुलर फॉर्म, इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म। बहुत सारी इक्वेशन आने वाली हैं इस चैप्टर में, और बची कुछ इक्वेशन 12th क्लास में मिलेगी तुम्हें प्लेन की, ठीक है, बहुत जबरदस्त था ना। लेकिन फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की। तो जैसे जैसे कोई इक्वेशन आएगी ना, मैं हाथों हाथ लिखवाता रहूंगा, लेकिन पहचान लेना। अब जो मैं लिखवा रहा हूं ना, मैं हर एक इक्वेशन की फॉर्म का नाम जरूर लिखवाऊंगा कि उस इक्वेशन की फॉर्म को कहते क्या है ना, नाम जरूर याद रखना है। नोट के अंदर लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी इक्वेशन लिखवाने वाला हूं मैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो इसका मतलब क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है क्वेश्चन हमें एक पॉइंट देगा और क्या देगा, स्लोप देगा। इनके नीचे इनकी इंडिकेशन भी लिखो, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो x1 y1,
स्लोप के नीचे स्लोप लिखो m, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें क्या क्या देगा, क्वेश्चन एक तो हमें देगा पॉइंट, क्वेश्चन हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, एक तो पॉइंट, और साथ में क्या देगा, एक स्लोप देगा। और हम कौन सी फॉर्म लगाना पसंद करेंगे फिर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इक्वेशन होती क्या है वो लिखो। अब लिखो इक्वेशन ये होती है, बहुत ही आसान है, देखो बोर्ड पे, y माइनस वाई वन, ठीक है, स्लोप x माइनस x1। देखो बोर्ड पे y1 यहां से मिलेगा, x1 यहां से मिलेगा, m यहां से मिलेगा। तुम पूछोगे भैया y और x कहां से मिलेगा, नहीं, y x नहीं डालते हैं, y x की फॉर्म में ही आएगी। मुझे बताओ इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, y x की फॉर्म में ही तो होती है भाई। अगर तुम x और y की भी वैल्यू डाल दोगे तो वो इक्वेशन किस बात की हुई फिर, है ना। देखो जरा अभी बस मुझे क्वेश्चन करने का मौका दो, फिर देखो कैसे होता है। पहले इक्वेशन लिख लो, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1। इक्वेशन याद रहेगी ना, रहनी चाहिए याद। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। देखो लाइन की इक्वेशन पूछी है और वो लाइन किससे पास हो रही है, -4,3 से, विद स्लोप, और स्लोप कितना बताया गया, 1/2। आ गई ना बात। देखो क्वेश्चन ने हमें एक तो क्या दे दिया, पॉइंट, क्वेश्चन ने हमें एक क्या दे दिया, पॉइंट, और एक चीज क्या दे दी, स्लोप। मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दे रखा है, पॉइंट मतलब x1 और y1। क्वेश्चन ने हमें क्या दिया गया है, पॉइंट, और पॉइंट का मतलब x1 और y1, और साथ में क्या दे रखा है, स्लोप, साथ में क्या दे रखा है, स्लोप, ठीक है। अब लिखो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है। तुम्हें नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट स्लोप फॉर्म सीधा फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, अभी अभी लिखवाया था, स्लोप x माइनस x1, ठीक है। अब देखो जरा y माइनस वाई वन, बताओ y1 की वैल्यू क्या है, देखो ये रही बोर्ड पे, देखो y1 की जगह डालना है 3, ये रही डाल दी। स्लोप बताओ कितना है, 1/2। x माइनस x1, x1 की वैल्यू ये रही, देखो बोर्ड पे, माइनस x1 करना है, और यहां पर भी माइनस है, तो क्या मैं माइनस माइनस प्लस कर दूं पूछना क्या है, कर देता हूं। तुम बताओगे तभी थोड़ी ना करूंगा, करना है तो करना है, उसमें क्या बात है। तुम मना करोगे तो क्या नहीं करूंगा, करना तो पड़ेगा। अब सॉल्व कर दो थोड़ा बहुत। देखो 2 इधर डिवाइड है ना, देखो बोर्ड पे 2 इधर क्या हुआ है, डिवाइड। इस 2 को इधर भेज दो, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करना है, 2y के साथ हो गया 2y, 2 3 के साथ हो गया -6। 1 का तो बेचारे का कोई वजूद ही नहीं होता, 1 को हटाओ, सीधा क्या बचा, x प्लस 4, सीधा क्या बचा, x प्लस 4, ठीक है। अब थोड़ा बहुत भाई और सॉल्व कर देते हैं। देखो 2y, ये जो x है ना इसको इधर ले आओ, और ये जो माइनस का 6, देखो बट पे, ये जो प्लस का x था इसको मैं इधर लिया है, माइनस का हो गया, और माइनस का 6 उधर जाके प्लस हो गया। बताओ 4 में 6 प्लस हो गए, कितने हो गए, 10। अगर पीछे तुम्हारी बुक में इसी फॉर्म में छोड़ रखी है, अच्छी बात है। अगर उन्होंने थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर रखा है, मतलब इक्वेशन में y और x को इधर उधर भेज रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बस इक्वेशन सही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है वही आंसर आए जो बिल्कुल पीछे मैच कर रहा है ना। हमारी इक्वेशन बस सही होनी चाहिए। पेपर उसमें क्या होता है तुम्हारे आंसर में, बुक में कभी कभी वो x वगैरह को इधर भेज रखे होते हैं तो साइन बदले हुए होते हैं ना, तो उससे मत घबराना। कभी तुम सोचो कि आंसर गलत आ रहे हैं, आंसर गलत नहीं है ना। वो क्या होता है, वेरिएबल को इधर उधर भेजकर वो आंसर छोड़ते हैं। और मैं तुम्हें अगर तुम बहस करोगे तो मैं तुम्हें हर एक आंसर मिलवा के दिखा दूंगा। मैं जानकर मिलाने की कोशिश नहीं करता, क्या फायदा मिलाने से, कोई फायदा नहीं है। बस हमारा आंसर सही होना चाहिए, नहीं तो मैं हर एक आंसर अपना मिलवा के दिखा सकता हूं बुक के पीछे जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सही है 100% जो मैंने बताए। तो इस बात से परेशान मत होना कि पीछे से मैच नहीं कर रहा, है ना। वो पीछे से ही मैच कर रहा है, बस ये कि उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके लिख रखा होता है इक्वेशन को, है ना। अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। देखो फिर से हमें एक पॉइंट दे दिया, क्या पॉइंट है इस बार, 0,0, है ना। इसको ओरिजिन भी बोलते हैं, याद होगा तुम्हें। इक्वेशन बतानी है लाइन की, और वो लाइन किससे पास हो रही है भाई, 0,0 से। हमें जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है वो लाइन किससे पास हो रही है, 0,0 से। और इस लाइन का स्लोप भी दे रखा है हमें। बताओ स्लोप क्या दे रखा है, बताओ, हद ही हो गई, तो स्लोप तो एम ही दे रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा, मतलब एम ही है, वो तो हमें भी मालूम है। अब लिखो फॉर्मूला, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार यही फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन हमें एक पॉइंट देता है, एक स्लोप देता है, तो तुम्हें लगानी है पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगानी है, मैं क्लास में कभी पूछ सकता हूं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब भी क्वेश्चन हमें एक पॉइंट देगा और एक स्लोप देगा, तो हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब वैल्यू डाल दो, मुझे बताओ y1 की वैल्यू क्या डालोगे, 0। स्लोप की जगह तो m ही आएगा। बताओ m की जगह क्या कुछ दे रखा है, m ही रहेगा। अब लिखो x माइनस x1, x1 क्या डालोगे, 0। बताओ यही तो होता है पॉइंट x1 y1, 0। देखो y में से 0 माइनस करोगे y ही आएगा, x में से 0 माइनस करोगे x ही आएगा। तो इक्वेशन बन गई y इक्वल टू mx। कभी कभी ऐसा आ जाता है, हाँ इसका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा होगा पीछे, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं, इस वाले पार्ट के अंदर कुछ सॉल्व करने जैसा है ही नहीं, है ना। तो देखो कितनी आसानी से हम इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। तो देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो मैंने इक्वेशन की एक दो फॉर्म बता दी थी अब तक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कोई नई चीज बताने की जरूरत नहीं, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। देखो इक्वेशन पूछी है हमसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू, और वो इक्वेशन मतलब वो लाइन किससे पास हो रही है, 2,2√3 से, है ना। इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, और इस लाइन की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब देखते हैं, तुम्हें मालूम है या तो एक स्लोप और मिले हमें, है ना। अब देखते हैं, एंड इज इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल। बहुत ही बढ़िया, उन्होंने हमें एंगल भी दे दिया। तुम्हें याद है ना, बिना स्लोप के तो तुम निकाल ही नहीं सकते, बिना स्लोप के तुम इक्वेशन नहीं बना सकते। और स्लोप तो खैर नहीं दिया, लेकिन हाँ स्लोप की बजाय क्या दे दिया, एंगल दे दिया। कोई बात नहीं, स्लोप हम निकाल लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन हमें स्लोप खुद दे देता है, और कभी कभी स्लोप हमें निकालना पड़ेगा। और तुम्हें मालूम है थीटा वाले फॉर्मूले से निकालूंगा। एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने स्लोप का, देखो एक स्लोप का फॉर्मूला बताया था tan थीटा। ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब क्वेश्चन हमें क्या देता है, इंक्लिनेशन। क्वेश्चन हमें क्या दे देगा, इंक्लिनेशन। और इंक्लिनेशन और कुछ नहीं है, एंगल होता है, थीटा होता है। मतलब देखो थीटा दे रखा है 75, डाल दो। लेकिन तुम्हें एक बात याद होगी, मैंने बताया था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, है ना। ये नहीं बताया ना पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान रखना, जब कुछ ना बताया तो अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन अगर वो बता देता वाई एक्सिस के लिए, तो फिर कुछ अलग करना पड़ेगा ना, 90 प्लस कर देते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस उन्होंने बता ही रखा है, सीधा डालते हैं। देखो थीटा की जगह डाल रहा हूं tan 75। अब तुम कहोगे भैया इसकी तो वैल्यू होती नहीं हमारे पास, टेबल के अंदर tan 75 की वैल्यू कहां होती है। और तुम्हें याद होगा वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री में खूब करे थे। इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में खूब करी है। बताओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको दो एंगल में तोड़ लो, प्लस या माइनस। ये जो 75 लिखा हुआ है 75, इसको दो एंगल में तोड़ लो, याद है। और वो भी ऐसे दो एंगल जो टेबल में मिलते हो। देखो 75 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता, 45 प्लस 30, याद आया कुछ, a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। मैं कहता था ना इसको दो एंगल में तोड़ लो, या तो प्लस करने पर 75 आ जाए या फिर माइनस करने पर आ जाए, है ना। लेकिन वो दो एंगल ऐसे तोड़ने होते हैं जो तुम्हें टेबल में मिले।
अब मुझे बताओ 45 डिग्री भी तुम्हें टेबल में मिलता है, 30 डिग्री भी टेबल में मिलता है ना, दोनों ही एंगल टेबल में मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए तुम्हें। देखो tan a प्लस tan b, भाई ये a है और ये b है ना, tan a प्लस tan b। अब अपॉन में देखो 1 माइनस tan a tan b, वैल्यू डाल दो इनकी। मुझे बताओ 45 की वैल्यू तो मैं मालूम है 1 होती है, प्लस tan 30 की वैल्यू भी मालूम होगी 1/√3 होती है। अब नीचे देखते हैं 1 माइनस, देखो बोर्ड पे tan 45 की वैल्यू 1 डाल दी, tan 30 की वैल्यू 1/√3 डाल दी, 1 का 1 रहने दिया। tan 45 की वैल्यू फिर से 1 डाल रहा हूं और tan 30 की वैल्यू 1/√3 डाल रहा हूं, ये डाल दी है ना। सोल्व करते हैं भैया, वो तुम्हें मालूम है एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। तो देखो एलसीएम ले रहा हूं, या फिर एक काम करो पहले एक स्टेप लिखने दो, 1/√3 बाद में ले लूंगा एलसीएम। 1 माइनस, इधर देखो बोर्ड पे 1 की मल्टीप्लाई 1/√3 से करोगे एक ही बात है ना। 1 की मल्टीप्लाई किसी से करने पर कोई फर्क पड़ता है, तो 1 की मल्टीप्लाई करने पर भी 1/√3 ही रहेगा। देखो इधर 1 की मल्टीप्लाई 1/√3 से कर दी, 1/√3 ही रहा। अब ले लेते हैं एलसीएम। देखो ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। ऊपर एलसीएम ले रहा हूं, देखो 1 और √3 का एलसीएम √3, नीचे भी 1 और √3 का एलसीएम √3। ऊपर 1 और √3 का एलसीएम लेंगे √3, क्रॉस कर दो ऊपर, √3 की 1 से √3 और 1 की 1 से प्लस। अब जरा नीचे 1 की √3 से √3, 1 की √3 से √3 और 1 की 1 से 1। मुझे बताओ मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया, इस तरह की ये टर्म कट जाती है। ऊपर वाले फ्रैक्शन के नीचे भी √3 है और नीचे वाले फ्रैक्शन के नीचे भी √3 है, और जब दोनों में √3 है तो ये √3 से √3 कट सकता है। तो ऊपर से बचा √3 प्लस 1, नीचे से बचा √3 माइनस 1। अब तुम कहोगे भैया एलसीएम वो रेशनलाइज कर लें इसको, तो देखो मैं वही बोलूंगा, रेशनलाइज करने को तो कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना सॉल्व कर दिया काफी है। ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर रहे, स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, इतना बहुत है। वैसे भी पीछे जो क्वेश्चन छोड़ रखा है ना वो इसी फॉर्म में छोड़ रखा है। देखो स्लोप तो निकल आया, मुझे बताओ स्लोप हमने निकाल लिया, पॉइंट क्वेश्चन ने दे रखा था, स्लोप हमने निकाल लिया और पॉइंट क्वेश्चन ने दे रखा था। अब हम अपनी इक्वेशन की फॉर्म में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तुम लोगों के लिए मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। बताओ ये होता है ना y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, यही तो होता है इक्वेशन का फॉर्मूला। अब देखो वोट पे y माइनस y1, देखो वोट पे ये x1 और ये y1 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इंडिकेट कर दूं तो मैं, अगर मैं बोर्ड पे इस तरह से इंडिकेट कर दूं x1 और y1 तो इससे काफी आसानी हो जाती है। तो y1 की जगह y1 डाल दो, ये रहा 2√3, स्लोप की जगह स्लोप डाल दो, ये रहा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, और x माइनस x1, x1 की जगह ये वैल्यू डाल दो 2। देखो मैंने x1 की जगह क्या डाल दी, ये वैल्यू। मैंने क्या करा, x1 की जगह x1, y1 की जगह y1 और स्लोप की जगह स्लोप, इन तीनों की वैल्यू डाल दी। अब देखो पीछे क्या कर रखा है ना, इसको ना सॉल्व कर रखा है, मतलब क्रॉस वगैरह करके मल्टीप्लाई वगैरह करके पूरी ना एक इक्वेशन सिंपल बना रखी है। लेकिन टेस्ट में या पेपर में तुम इतना भी छोड़ सकते हो, 3 नंबर में या 2 नंबर में आता है तो ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक ठीक है। अगर फिर भी तुम आंसर मैच करने के लिए सॉल्यूशन करना चाहो क्रॉस वगैरह करके मल्टीप्लाई वगैरह करके तो कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना ही छुड़वा रहा हूं बस। अभी आंसर मैच नहीं करेगा, कभी तुम सोचो आंसर मैच कर जाएगा है ना, घर पे बैठ के अगर इसको सॉल्व करोगे तो मैच कर जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही मैच करोगे तो, सही सॉल्व करोगे तो ठीक है।
देखो आगे के क्वेश्चन के लिए, आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के लिए पहले मैं तुम्हें कुछ नोट नहीं करना है, बस कुछ बातों को समझना है। बोर्ड पे देखो, बहुत ही बच्चों वाली बातें पूछूंगा, लेकिन कमाल की बात तो ये कि अगर नहीं पूछी वो बातें मैंने तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। बातें बच्चों वाली हैं, लेकिन अगर वो बातें मैंने तुमसे नहीं पूछी अलग से तो तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। देखो तुम्हें मालूम है ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस। क्या होता है, एक्स एक्सिस। और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। देखो और बीच में ये जो पॉइंट होता है ये क्या माना जाता है, ओरिजिन। ये बात तो तुम्हें मालूम है, ये सब है ना। देखो बोर्ड पे, ओरिजिन के लेफ्ट में, समझ में आ रही है ना बात, ओरिजिन के लेफ्ट में अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, ओरिजिन के लेफ्ट में कौन सा पॉइंट बनता है, नेगेटिव। ओरिजिन के राइट में कौन सा पॉइंट बनता है, पॉजिटिव। समझ में आई बात। तुम कहोगे भैया ये कौन सी नई बात बता दी आपने, ये तो हमें पहले से मालूम है। ओरिजिन के इस साइड लेफ्ट बनता है, ओरिजिन के इस साइड राइट बनता, पॉजिटिव बनता है ना। तो इसमें खास बात ये, देखो अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस है 5 यूनिट का, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस है 5 यूनिट का एक्स एक्सिस पर। डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट का है एक्स एक्सिस के ऊपर। अब देखो 5 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 यहां पर आ सकता है ना। 5 यूनिट का तो यहां पर भी है, -1 -2 है ना, -5 ऐसे करते। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इधर का या इधर का, क्योंकि साइन तो अलग है ना। तो देखो क्वेश्चन अगर कहता है 5 यूनिट का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, राइट ऑफ ओरिजिन, राइट साइड, तो बताओ किधर वाला लूंगा, इधर वाला ना। तो देखो वो पॉइंट क्या बनेगा, 5,0। समझ में आई बात। अगर क्वेश्चन कह देता है 5 यूनिट का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस की राइट साइड में, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, 5,0। अगर वो कह देता है लेफ्ट, अगर वो कह देता है लेफ्ट, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, -5,0। बात समझ में आ रही है ना। मतलब एक्स एक्सिस पर तुम्हें देखना आ गया ना। अगर क्वेश्चन हमें डिस्टेंस वगैरह बताएगा एक्स एक्सिस पर, तो क्या तुम्हें पॉइंट बनाना आ रहा है। अब जरा वाई पर फोकस करो, मुझे बताओ वाई में ना लेफ्ट राइट नहीं बोलेगा, वाई में बोलेगा अप और वाई में बोलेगा डाउन, है ना। अप मतलब पॉजिटिव और डाउन मतलब नेगेटिव। तो मैं मालूम है ना वाई एक्सिस का नीचे का पार्ट कैसा होता है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस का ऊपर का पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव। अब वो यही चीज बोले डिस्टेंस है 2 यूनिट का वाई एक्सिस पर, अप, अप ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन से ऊपर, तो मुझे बताओ ऊपर की तरफ आएगा तो +2 लूं या -2 लूं। चलो ये बात तो समझ में आ गई, +2 लूंगा ऊपर की तरफ। लेकिन ध्यान रखना पॉइंट बनेगा ये, क्योंकि तुम्हें याद है वाई एक्सिस पर पॉइंट यही होता है 0,2। अगर वो कहते था डाउन, डाउन दी ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के नीचे है, तो बताओ पॉइंट क्या बनता, 0,-2। तो ये 2-3 बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिंपल सी बातें याद रखना। देखो वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और वाई एक्सिस के नीचे बनेगा तो नेगेटिव। एक्स एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा तो नेगेटिव और एक्स एक्सिस के राइट में बनेगा तो पॉजिटिव, है ना। और पॉइंट का ध्यान रखना, वाई एक्सिस में 0 पहले आएगा और एक्स एक्सिस में 0 बाद में आएगा। ये तो खैर तुम्हें याद है नहीं चाहिए बात। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो लाइन की इक्वेशन पूछी है, वैसे भी हम इस एक्सरसाइज में यही काम कर रहे हैं इतनी देर से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट। देखा उन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट का डिस्टेंस है। कितने यूनिट का डिस्टेंस है, 3 यूनिट का। टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, बोर्ड पे देखो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। उन्होंने 3 यूनिट का डिस्टेंस बताया, इस साइड बोला है ना लेफ्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब कि इस साइड वाला। तो पॉइंट क्या बन गया, -3,0। तो लिखो क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दिया है, देखा डायरेक्ट नहीं दिया, लैंग्वेज में दिया, लेकिन दिया तो है विद स्लोप, और स्लोप भी दे रखा है भाई। देखा स्लोप भी दे रखा था और पॉइंट भी दे रखा था। स्लोप तो खैर डायरेक्ट दे दिया ना,
लेकिन पॉइंट उन्होंने हमें लैंग्वेज में दिया, कोई बात नहीं, हमने उसको निकाल लिया। अब शुरू करते हैं। अब तुम्हें मालूम है कैसे इक्वेशन बनेगी भाई, पॉइंट भी दे रखा है, स्लोप भी दे रखा है, लगा दो पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1, है ना। देखो y माइनस वाई वन, देखो बोर्ड पे ये x1 ये y1, बताओ पॉइंट नहीं है क्या। y1 की वैल्यू क्या डालोगे 0, स्लोप क्या डालोगे -2, और x माइनस x1, x1 की वैल्यू देखो बोर्ड पे, x1 की वैल्यू पहले ही माइनस है और यहां पर भी माइनस है। अगर x1 की वैल्यू तुम -3 डालते हो और माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। समझ में आ रही है ना बात। देखो y में से 0 गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, y ही बचा। -2 की मल्टीप्लाई -2x, -2 की 3 से -6, है ना। माइनस का 2x इधर ले आओ, इधर आके क्या हो गया प्लस का। ये हमारी बन गई इक्वेशन। पीछे अगर इसी फॉर्म में छोड़ रखी अच्छी बात है, और अगर इधर उधर कांस्टेंट भेज रखे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस आंसर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टिक कर लेना भाई, 2 नंबर के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा आता है ओरिजिन के लेफ्ट वाला, ओरिजिन के राइट वाला, ओरिजिन की अपसाइड, ओरिजिन की डाउन साइड, है ना, इस तरह से। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो बिल्कुल इसी के बेस पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर से हमसे क्या पूछी गई है भाई, लाइन की इक्वेशन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट। देखो इस बार वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर, 2 यूनिट के डिस्टेंस पर। अबव द ओरिजिन, बोर्ड पे देखो, ओरिजिन के अबव, ऊपर की साइड आएगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस है, ओरिजिन से ऊपर अपसाइड वाला है। देखो अबव का मतलब होता है ऊपर, ओरिजिन से ऊपर, तो बताओ ओरिजिन से ऊपर आएगा तो पॉइंट पॉजिटिव बनेगा, मतलब कि 0,2, है ना। वाई एक्सिस में 0 पहले आता है, 0,2। तो देखो पॉइंट तो पता चल गया, पॉइंट हमें पता चल गया 0,2। मेक्स एन एंगल, बताओ एंगल भी दे दिया 30 डिग्री, बहुत ही बढ़िया। एंगल भी हमें बता दिया भाई 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। देखा उन्होंने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बोला है, मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, यही वाला तो एंगल लेते हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, और क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ही दिया है। देखो पॉइंट तो डायरेक्ट दे दिया, लेकिन तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा, और तुम्हें याद होगा स्लोप वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जिसमें इंक्लिनेशन वाला था, मतलब टेन थीटा वाला। लिखो टेन थीटा होता है फॉर्मूला, और थीटा की वैल्यू मालूम है 30 डिग्री। हाँ टेन 30 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, अभी अभी यूज भी करी थी। टेन 30 की वैल्यू आती है 1/√3। टेन 30 की वैल्यू कितनी आती है भाई, 1/√3। ठीक है, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 है। अब शुरू करते हैं फटाफट से। तुम्हें मालूम है लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला भाई तीसरी बार इस्तेमाल हो रहा है, अब तो याद हो जाना चाहिए, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस x1। देखो y माइनस वाई वन की जगह डाल रहा हूं 2, स्लोप वो रहा 1/√3, x माइनस x1, देखो x1 की जगह डाल रहा हूं 0। समझ रहे हो ना भाई, y1 की जगह डाल दिया y1 और x1 की जगह डाल दिया x1 की वैल्यू, है ना। देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा सोल्व किया जा सकता है। देखो y माइनस 2 ऐसे ही रहने दो, मुझे बताओ x में से 0 माइनस करोगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, x ही बचेगा ना, 1/√3 x। बस इस इक्वेशन को इतना छोड़ना चाहो इतना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि √3 की क्रॉसिंग कर दूं। जैसा कि देखो √3 यहां पर क्या है, डिवाइड, इधर जाके क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। भाई मैं तो कहता हूं इसको ऐसे ही छोड़ दो।
क्योंकि पता है मैं तुम्हें अब एक खास बात बताता हूं, अगर तुमने इक्वेशन सही निकाली है ना तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसको तुमने सॉल्व करने के चक्कर में आगे कहीं गलती कर दी, मान लो तुमने इक्वेशन तक तो बढ़िया करा, सही निकाल दी इक्वेशन बिल्कुल ठीक, लेकिन आगे सॉल्यूशन करने के चक्कर में, ज्यादा करने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलती कर दी तो बेमतलब में मार्क्स और कट जाएंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि जैसे ही क्वेश्चन बन जाया करे उसको थोड़ा बहुत जो हो रहा है आसानी से सॉल्व कर दिया करो, नहीं तो उसको छोड़ दिया करो। 7th क्वेश्चन फाइंड, देखो अब तुम्हें याद होगा इतनी देर से हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे थे इक्वेशन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें एक पॉइंट मिलता था और एक स्लोप मिलता था। अभी तक कौन सी फॉर्म पढ़ रहे थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है इसमें पॉइंट होता था और स्लोप होता था, है ना। अब अगली फॉर्म तुम्हें लिखनी है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। देखो ये बहुत बढ़िया तरीका है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है मैं उसी के बेस पर एक कंसेप्ट लिखवा देता हूं, उससे तुम्हें भी दिक्कत नहीं होती है ना। अब बिल्कुल इसी एक्सरसाइज के बीचों बीच जैसे चल रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही चलाओ। इसी क्वेश्चन के बाद एक नोट लिखो, नोट से क्या रहेगा ना, तुम्हें याद रहेगा कि यहाँ पर भैया ने कुछ कंसेप्ट लिखवाया होगा और उस कंसेप्ट के बेस पर अब क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो पहले टॉपिक लिखो और नोट के अंदर हेडिंग बना देना 2 पॉइंट फॉर्म। अब इक्वेशन की कौन सी फॉर्म पढ़नी है, 2 पॉइंट फॉर्म, नाम से ही पता चल रहा है। ये फॉर्म हम तब लगाएंगे, ध्यान से सुनना, ये फॉर्म हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन हमें कितने पॉइंट देता है, 2 पॉइंट। क्वेश्चन ने हमें 1 पॉइंट नहीं दिया। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में था कि हमें 1 पॉइंट देता था, 1 स्लोप देता था। अब क्या करेगा, 2 पॉइंट देगा, है ना। तो देखो कितना आसान है, सपोज मैं तुम्हें 2 पॉइंट दे रहा हूं, पहला पॉइंट है x1 y1, लिखना है सारा, पहले समझ लेना, x2 y2। अब देखो इक्वेशन की फॉर्म कितनी आसान है, y माइनस y1, ठीक है, क्लोज, यहां पर आएगा स्लोप x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1। तुम कहोगे भैया पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी मैंने इक्वेशन का यही फॉर्मूला लिखवाया था, अब भी ये लिखवाया, फर्क क्या है, फर्क क्या है, पहले भी मुझे मालूम है अभी इतनी देर से हम इक्वेशन का यही वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल कर रहे थे, बिल्कुल ठीक ये कर रहे थे, लेकिन मुझे बताओ अभी तक जो क्वेश्चन करे वहां पर हमें स्लोप दे दिया जाता था, वहां पर हमें स्लोप दे दिया जाता था। इस बार है ना 2 पॉइंट देंगे, स्लोप नहीं देंगे, स्लोप तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। और याद है स्लोप का फॉर्मूला, मैं जानकर नहीं बता रहा, तुम्हें याद होना चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला वही है अपना, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये होता है भाई, यही तो होता है स्लोप का फॉर्मूला, है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल बेसिक है, इसी के बेस पर, है ना। ध्यान रखना ये हम तब लगाते हैं ये वाली फॉर्म जब क्वेश्चन हमें 2 पॉइंट देता है। कितने पॉइंट देता है, 2 पॉइंट। स्टार्ट करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। देखो कितने पॉइंट दे दिया है ना, 2 2, लिखो -1, 1, 2, -4, है ना। देखो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और तुम्हें मालूम है स्लोप तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले एक काम करो, स्लोप निकाल लो। सबसे पहले एक काम जरूर करना है तुम्हें, क्या निकालने की जरूरत है भाई, बोलो क्या निकालने की जरूरत है, स्लोप। देखो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा भाई, कितनी बार लिख लिया स्लोप का फॉर्मूला, अभी भी लिखकर बताया था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, है ना। अब जरा बोर्ड पे देखो, देखो y2 में से y1 -4 में से माइनस करे 1, है ना। अब देखो नीचे x2 में से माइनस करे -1, देखो 2 में से माइनस कर रहा हूं -1, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर देखो 4 और 1 तो हो गए 5 माइनस के, 2 और 1 3 हो गए, नीचे 3, है ना, -5/3। हमारा स्लोप कितना निकला है, -5/3। अब तुम्हें मालूम है क्वेश्चन का वही फॉर्मूला है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है भाई, बना दो, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, है ना, डाल दो।
y माइनस y1 बोर्ड पे देखो, बताओ ये तो था पहले वाला पॉइंट। तुम कहोगे भैया दो दो पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा डालें। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम भूल जाओ ना कौन सा पॉइंट डालते हैं, इसमें देखो यहाँ पर क्या डाला हुआ है x1 और y1, यहाँ पर क्या डाला हुआ है x1 y1। बाई चांस अगर भूल जाओ ना कि पहले वाला पॉइंट डालें या दूसरे वाला पॉइंट डालें, ध्यान रखना पहले वाला पॉइंट डालो चाहे दूसरा वाला पॉइंट डालो, इक्वेशन बिल्कुल सही आएगी, बिल्कुल सही आएगी, सेम। सोल्व करने के बाद इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगी, चाहे इस पॉइंट से डालो चाहे इस पॉइंट से बनाओ, है ना, सेम आती है हमेशा। तो देखो फिलहाल तो मैं पहले वाला पॉइंट डाल रहा हूं और मेरी बात पे यकीन नहीं है तो घर पर बैठकर है ना दूसरा वाला पॉइंट डालकर देखना, इक्वेशन सेम आएगी घर पे भी। देखो y माइनस y1 1 डाल दिया, स्लोप कितना था वो रहा -5 अपॉन में 3, x माइनस x1, देखो x1 की पहले ही -1 है ना, मैं माइनस माइनस क्या कर रहा हूं प्लस। अब थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो 3 इधर डिवाइड है ना, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, 3y के साथ हो गया 3y, 3 -1 के साथ हो गया -3। अब -5 को देखो, -5 की x से कर दो -5x, -5 की 1 से कर दो -5। अब देखो थोड़ा बहुत सोल्व कर लो, -5x इधर ले आओ, इधर आके हो जाएगा प्लस का 5x, है ना भाई, -5x इधर आके हो गया प्लस, और -3 उधर ले जाओ, उधर जाके -3 हो जाएगा +3। अब मुझे बताओ -5 में से +3 -2, ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया। और देखो हमने फर्स्ट पॉइंट डालने के बाद ही इक्वेशन निकाली है, जरूरी नहीं है तुम इस इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट ही डालो, अगर तुम इस इक्वेशन में सेकंड पॉइंट भी डालते हो तो भी तुम्हारा आंसर बहुत ही आसानी से आएगा और सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ सॉल्यूशन सही करना, मतलब जब इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां पे गलती कर दी तो नहीं आएगा। तो ये थी हमारी 2 पॉइंट फॉर्म जो कि काफी आसान थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फिर से एक नोट लिखो, है ना, तीसरी फॉर्म आ रही है। देखो अभी तक 2 फॉर्म हो गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म। ध्यान रखना कितनी फॉर्म पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में तो फिर भी ज्यादा नहीं है भाई, क्यों घबरा रहे हो, 10th क्लास में तो मुश्किल से तुम्हारी 8-9 फॉर्म है क्वेश्चन की, बस 8-9 फॉर्म, अभी तो 2 ही आई है। 12th क्लास में तो भर के, और बल्कि ग्रीक रिप्रेजेंटेशन है सारी की सारी, वहां पर तो बहुत हैवी काम है, यहाँ पर तो फिर भी तुम्हें 7-8 मिलेंगी बस। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले मैं तुम्हें नोट के अंदर अगली फॉर्म लिखवा रहा हूं, लिखो फिर से एक नोट के अंदर लिखो नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन की कौन सी फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। ये मैं बता देता हूं कब लगाते हैं, लिखना व्हेन परपेंडिकुलर गिवन, जब तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है, एंड एंगल भी गिवन होगा। इसमें क्वेश्चन हमें एंगल भी देता है, ध्यान रखना, ये वाला एंगल नहीं है, स्लोप वाला, मतलब देखो है स्लोप वाले ही, लेकिन यहां पर है ना एंगल को अलग तरीके से बताया जाएगा, थोड़ा सा देखना भी। पहले फॉर्म लिख लो, बहुत ही आसान फॉर्म है, ये इक्वेशन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आएगी, है अजीब से नाम की नॉर्मल फॉर्म, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो इसकी फॉर्म होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा p, बहुत ही आसान फॉर्म है। देखो मैं कुछ चीजें बता देता हूं, जो क्वेश्चन हमें एंगल देगा ना, देखो एंगल मतलब थीटा, जो क्वेश्चन हमें एंगल देने वाला है, थीटा देने वाला है, वो थीटा तो तुम्हें यहां पर डाल देना होता है, और जो क्वेश्चन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देने वाला है, देखो जो क्वेश्चन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें यहां पर डाल देना है बस। जो वैल्यू थीटा की क्वेश्चन ने हमें दी है वो थीटा की जगह डाल देनी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी वो p की जगह डाल देना है, और डालने के बाद 1-2 स्टेप में थोड़ा सॉल्व करना है और फिर हो गया। देखो अब क्वेश्चन करेंगे,
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखो इतनी देर से यही काम कर रहे हैं, लाइन की इक्वेशन ही निकाल रहे हैं। विच इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, देखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दिया। कितना बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस? P बताया हमें 5 फ्रॉम द ओरिजिन, हमेशा ओरिजिन से ही होता है, ठीक है। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल भी बता दिया है ना। जब भी क्वेश्चन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा और एंगल देगा तो तुम्हारे दिमाग में इक्वेशन कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? नॉर्मल फॉर्म। कई तुम्हें भी मालूम नहीं है, साइंस में नॉर्मल को परपेंडिकुलर ही बोला जाता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेगा तो हमें नॉर्मल फॉर्म इस्तेमाल करनी है, मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म इस्तेमाल करनी है 90 डिग्री वाली, है ना। अगर इसका ग्राफ वगैरह सब कुछ होता ना, थ्योरेटिकल पार्ट होता, तो मैं तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ बताता, लेकिन इतना कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। मैथ्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि उनकी थ्योरी लिखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, ये तो बच्चों की फेवरेट होती है। दोनों चीजें दे रखी है, लिखो और डालो उसमें वैल्यू। देखो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी था ना भाई, इक्वल टू पी था ना। अब डाल दो वैल्यू। देखो थीटा कितना है? 30 डिग्री प्लस फिर से थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 5। देखो कोस 30 और साइन 30 की वैल्यू जरूर डाल देना। बताओ जल्दी से, कोस 30 की वैल्यू याद तो होगी नहीं, अगर याद है तो अच्छी बात है। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन में 5, सॉरी इक्वल टू में 5। मल्टीप्लाई दे दो √3/2 एक्स वाई की, y अपॉन में 2। तुम्हें मालूम है मैं क्या लूंगा यहाँ पर? एलसीएम, है ना। मुझे बताओ दोनों के अपॉन में 2 है, दोनों के अपॉन में क्या है? 2, तो एलसीएम भी कितना आएगा? 2। ऊपर तो आ गया √3x प्लस वाई और अपॉन में क्या चल गया? 2 इक्वल टू में 5। मुझे बताओ 2 इधर क्या हुआ है? डिवाइड। ये जो 2 अपॉन में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं इस स्टेप के अंदर कर दूं, ये 2 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बना लेगा? 10, है ना। ये लो मैंने यहां से गायब कर दिया ना, लेकिन तुम लोग अगले स्टेप में करना, कभी तुम भी इसी में काट कूट के कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 9। टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 9 पर। बढ़िया क्वेश्चन भी है और कई बार आ भी चुका है ये वाला। इसमें ना तुम्हें एक चीज का याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैंने पहले ही बता दिया है तुम लोगों को मिड पॉइंट फॉर्मूला मालूम है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी 2 पॉइंटों से क्या निकालना पड़े? मिड पॉइंट तो तुम निकाल लोगे। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक काम करते हैं, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं बढ़िया सा। पी क्यू आर और इनके वर्टिसेस दे रखे हैं भाई। पी के दे रखे हैं 2,1, क्यू के दे रखे हैं -2,3 और आर के दे रखे हैं 4,5, है ना। एक ट्रायंगल था जिसका नाम क्या बताया गया था? पी क्यू आर, और इसके वर्टिसेस हमें दे रखे थे पी क्यू आर के, तीनों के, और मैंने दिल खोलकर एक बड़ा सा ट्रायंगल बना दिया, है ना। अब देखते हैं आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। देखो क्वेश्चन ने बोला है इक्वेशन निकालो, इक्वेशन ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स आर। देखो व्हाट पे, मीडियन तो किसी से भी बनाई जा सकती है। मीडियन तो मैं पी से भी बना सकता हूं, ये बन गई मीडियन। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो बिल्कुल बीच की लाइन है, सेंटर की लाइन है मीडियन। मीडियन का मतलब अभी मैं बताऊंगा मीडियन का मतलब, पहले समझो ये एक लाइन है। मीडियन तो क्यू से भी बनाई जा सकती है ना। लेकिन क्वेश्चन ने किस मीडियन की क्वेश्चन पूछी है? थ्रू द वर्टेक्स आर, जो कौन से वर्टेक्स से बनाई गई है? आर से, है ना। ना तो हमें पी वाली के लिए काम करना है, ना ही हमें क्यू वाली के लिए काम करना है। हमें काम करना है उस मीडियन के लिए जिस मीडियन को कहां से ड्रॉ किया गया है? आर से।
अब मैं तुम्हें मतलब बताता हूं मीडियन का। देखो मीडियन उस लाइन को कहते हैं जो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। मीडियन किसे कहते हैं? जो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। भाई मीडियन नाम से ही पता चल रहा है, मीडियन का मतलब जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना। दूसरी चीज, दूसरी खासियत हमारे काम की है, ये जो मैंने अभी बताई थी ना कि दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, ये खासियत काम की नहीं है, दूसरी वाली खासियत काम की है जो बताने वाला हूं। देखो जब भी हम कोई मीडियन बनाएंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जब भी हम कोई मीडियन बनाएंगे, वो मीडियन अपने सामने वाली लाइन पर जाकर टच करेगी। जब भी कोई हम मीडियन बनाते हैं तो वो मीडियन सामने वाली लाइन पर जाकर जरूर क्या करेगी? टच करेगी। और जब भी कोई मीडियन टच करती है ना जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट उसका क्या कहलाता है? मिड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आधे बच्चों को तो पता होती है लेकिन दिक्कत है जिनको नहीं पता, ठीक है। जब भी किसी भी ट्रायंगल की मीडियन बनाई जाती है तो वो मीडियन सामने वाली लाइन पर जाकर क्या करेगी? टच करेगी। और वो जो टचिंग पॉइंट होता है ना, कट करने वाला जो पॉइंट होता है, वो कट करने वाला पॉइंट हमेशा क्या होता है? मैं नहीं कह रहा, होता है मिड पॉइंट होता है। अब एक काम करो, इस पॉइंट को ना एक नाम दे दो। देखो पी क्यू आर तो सब है ही, एस नाम दे दो इसको। मैंने क्या नाम दे दिया भाई इसको? एस। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे इसी मीडियन की क्या पूछी है? इक्वेशन। देखो क्या लिखा हुआ था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। पहले तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें मीडियन दिखाई दे गई ना? मीडियन तो तुम्हें दिखाई दे गई, लेकिन अब इस मीडियन की क्या पूछी है? इक्वेशन। मतलब तुमसे आर एस की क्या पूछी गई है? इक्वेशन पूछी गई है आर एस की। देखो आर एस की इक्वेशन तो तुम निकाल दोगे, लेकिन तुम्हारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, आर एस का एक पॉइंट तो है ना तुम्हारे पास? बताओ आर, दो पॉइंट है, आर और एस। एस तो है नहीं, आर तो है ना? आर तो है, लेकिन क्या सिर्फ पॉइंट से काम चल जाएगा? स्लोप भी तो होना चाहिए। क्या स्लोप के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ दिया गया है? नहीं, स्लोप की तो बिल्कुल भी बात नहीं बताई गई। स्लोप के बारे में तो हमें छोटी सी भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी इस क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, स्लोप तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले गौर करो, स्लोप नहीं है तो क्या हुआ? एक पॉइंट तो है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें इक्वेशन की 2 पॉइंट फॉर्म लिखवाई थी। इक्वेशन की कौन सी फॉर्म लिखवाई थी? 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए? 2 पॉइंट होने चाहिए। अब एक पॉइंट तो है, ये रहा आर, एक पॉइंट तो है, दूसरा पॉइंट अब निकालूंगा। देखो तुम्हें याद है अभी भी मैंने क्या बताया था? एस को मैंने क्या बता रखा था? मिड पॉइंट। एस को क्या बता रखा था? मिड पॉइंट। तो क्या इन दोनों की हेल्प से बीच वाला मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते तुम? देखो कैसे निकालेंगे, लिखो फॉर मिड पॉइंट ऑफ एस। अब देखो एस के लिए काम कर रहे हैं, मुझे बताओ एस के लिए जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस, याद है मिड पॉइंट का फॉर्मूला? y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में 2, याद है ना? देखो बोर्ड पे, इधर देखो, s के मिड पॉइंट निकालने वाले हो, ये x1 देखो बोर्ड पे, ये x1 और वो x2 दोनों को ऐड कर रहा हूं। देखो ये 2 और वो -2, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। बताओ, 2 में से 2 गए, 0 अपॉन में 2, ये तो आ गया 0, है ना। अब y के लिए देखो, y1 और y2, है ना, यानी कि 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 3 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2। मुझे बताओ, क्या तुम्हें s के पॉइंट मिले या नहीं मिले? क्या तुम्हें s के पॉइंट मिले या नहीं मिले? मिल गए ना भाई, लिख दो इधर। ध्यान रखना, निकालने के बाद यहां पर लिखना छोटा सा 0,2 निकल आए। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास मीडियन के दोनों पॉइंट आ गए? क्या तुम्हारे पास, चलो फालतू की चीजें मैंने हटा दी, ये लो। अब तुम्हें वही दिखाई देगा जिसके लिए हमें काम करना है। देखो तुम ऐसा मत करना कभी तुम भी काट दो अपनी फिगर में। अब तुम्हें केवल फिगर के अंदर वही चीज दिखाई दे रही है जिसके लिए हमें काम करना है ना। मुझे बताओ, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए। क्या तुम्हारे पास 2 पॉइंट बन गए? बिल्कुल भाई, आर उन्होंने दे रखा था, एस हमने बना लिया।
एस कैसे बना लिया, मिड पॉइंट से बना लिया, है ना। अब शुरू करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लिखते हैं। देखो 4,5 है तुम्हारे पास, 0,2 है तुम्हारे पास। चलो बढ़िया है, नाम भी दे दो, इस बार तो नाम भी है हमारे पास, आर और एस, है ना। तुम भी क्या याद रखोगे, है ना। तुम्हें मालूम है ना 2 पॉइंट फॉर्म में भी इक्वेशन का फॉर्मूला वही होता है, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप निकाल लो, कोई बात नहीं, अब तो निकाल लेंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। देखो स्लोप का फॉर्मूला, y2 में से y1, 2 में से 5, सीधे ही माइनस कर दो 3 माइनस के। अब देखो x2 में से x1, 0 में से 4 माइनस के 4, माइनस से माइनस कट गया, स्लोप आ गया माइनस, स्लोप आ गया 3/4, है ना। अब तुम्हारे लिए मैं इक्वेशन की फॉर्म लिख देता हूं। देखो यही तो थी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। मुझे बताओ 2 पॉइंट फॉर्म में भी तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था भाई, क्या ये फॉर्म नहीं बताई थी मैंने 2 पॉइंट फॉर्म की भी, यही तो बताई थी। y1 की वैल्यू डाल दो, पहला पॉइंट देखो 5, है ना, स्लोप तुमने निकाला है 3/4, x माइनस x1, x1 की वैल्यू निकालिए 4, है ना। सोल्व कर दो अब इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व, है ना। सोल्व क्या करना, थोड़ा बहुत करना है बस। देखो 4 इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, 4y के साथ हो गया 4y, 4 5 के साथ हो गया माइनस का 20, और देखो 3 के अंदर दे दो, 3 की x से करी 3x, 3 की 4 से करी -12। समझ रहे हो ना भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या दिक्कत है, कर नहीं सकते क्या, मल्टीप्लाई कर दी तो क्या मार दोगे क्या। देखो 3x को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा। 4y माइनस 3x और 20 में से 12 गए भाई 8। तो देखो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी इक्वेशन हमारे सामने आई है। पीछे हो सकता है इसी फॉर्म में छोड़ रखा हो, या थोड़ा इधर उधर भेज के हल्का फुल्का चेंज आ रहा हो, है ना, लेकिन इक्वेशन यही आएगी फाइनली।